ट्राइंगल्स टॉपिक चल रहा है आपका क्लास 9 के ट्राइंगल्स हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थ्योरम्स स्टडी की थी। आज है एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं समझाऊंगा, आप करेंगे खुद। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है वो मैं आपको बता दूं। गिवन है अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये बेसिकली एक राइट ट्राइंगल है। वी हैव अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट साइड ऑपोजिट टू दिस राइट एंगल दैट मींस द हाइपोटेन्यूज। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। AC इज ग्रेटर देन BC। मतलब आपको प्रूव करना है कि AC जो है AB और BC दोनों से बड़ा है, यानी कि AC जो है, जो कि एक हाइपोटेन्यूज है, वो सबसे बड़ी साइड है इसमें। तो इसको प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप खुद करेंगे, मैंने आपको बताया है, आप खुद करेंगे। अब देखिए मैं आगे इसका प्रूफ बताता हूं। आप ये ट्राइंगल है ABC, ओके। इसमें आप लिख सकते हैं कि एंगल B जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल A, है ना, एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ओके। एक राइट ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। मतलब A भी एक एक्यूट एंगल है, C भी एक एक्यूट एंगल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A जो है B से छोटा है या B जो है A से बड़ा है, और C भी जो है B से छोटा है या B जो है C से बड़ा है ना। अब देखिए B जो है इट इज ग्रेटर देन A, B इज ग्रेटर देन C। सो इफ B इज ग्रेटर देन A, B के ऑपोजिट है AC, AC इज ग्रेटर देन व्हाट? BC, ओके। B के ऑपोजिट है AC और A के ऑपोजिट है BC। तो इसका मतलब है अगर B ग्रेटर देन A है तो आप लिखेंगे AC जो है वो BC से बड़ा है। तो पहला हो गया AC जो है BC से बड़ा है, ये वाला हमने कर लिया। अब दूसरा है B इज ग्रेटर देन C। B जो है C से बड़ा है, तो B के ऑपोजिट है AC और C के ऑपोजिट है AB। आपको लिखना पड़ेगा कि, है ना, इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ये आपने खुद करना है। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। आपको प्रूव करना है कि एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है, यानी कि हाइपोटेन्यूज, वो सबसे लंबी साइड है इस ट्राइंगल में। प्रूव करना बड़ा आसान है क्योंकि आपको पता है ये राइट एंगल जो होता है एक राइट ट्राइंगल का, ये वाला एंगल यानी कि राइट एंगल जो है वो सबसे बड़ा एंगल होता है। क्यों? क्योंकि बाकी दो जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल A भी एक्यूट एंगल है, एंगल C भी एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब है एंगल B जो कि 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये एंगल A से भी बड़ा है, और एंगल B जो है एंगल C से भी बड़ा है। ये हमने यहां पर लिख दिया। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। B के ऑपोजिट है AC और A के ऑपोजिट है BC। इसका मतलब है AC इज ग्रेटर देन BC। और यहां पर देखिए B के ऑपोजिट है AC और C के ऑपोजिट है AB। तो इसका मतलब है AC इज ग्रेटर देन AB। तो AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। और हम यहां पर क्या प्रूव करना था? और AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमें प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं। ये तो क्वेश्चन आपने खुद करना था, मैंने आपको हिंट दिया। वैसे तो इतना सही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। AB and AC of triangle ABC are extended to P and Q। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC ABC, ये है B, ये है C, ओके। वी हैव अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC। AB is extended to P and AC is extended to Q. What else is given? और क्या गिवन है? ये गिवन है कि एंगल PBC इज लेस देन QCB। तो यहां पर आप गिवन लिख लीजिएगा। गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ABC ABAC
आर एक्सटेंडेड टू पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये गिवन है, आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये देख लीजिए, ये ट्राइंगल है एबीसी। ओके, एबी को एक्सटेंड किया पी तक, एसी को एक्सटेंड किया क्यू तक, और एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, एंगल पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, ये गिवन है। अब देखिए बड़ा सिंपल है, पहले देखिए प्रूव क्या करना है आपको। प्रूव करना है, यू आर सपोज टू प्रूव दैट एसी इज ग्रेटर देन एबी, एसी जो है वो एबी से बड़ा है, ये आपको प्रूव करना है। आप देखिए प्रूफ इसका, अब देखिए आपको गिवन है कि ये एंगल यानी कि एंगल पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी। ओके, ये गिवन है। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड्स को 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। 180 माइनस एंगल पीबीसी लेस देन 180 माइनस क्यूसीबी। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि जब कभी आप सेम टर्म से, जैसे यहां पर आपने इस वाले को 180 से सब्ट्रैक्ट किया, इसको 180 से सब्ट्रैक्ट किया, और बीच में इक्वालिटी का साइन ना हो, बीच में इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहां लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का होता तब भी ऐसा होना था जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अब यहां पर लेस देन है, अगर आप इन दोनों टर्म्स को, दोनों साइड्स को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी सेम टर्म से सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने 180 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये लेस देन की जगह ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, अगर सपोज करिए पीबीसी जो है वो 70 डिग्री है और क्यूसीबी जो है 80 डिग्री है ना, आपको दिया है कि पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी। देखिए पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, मैंने पीबीसी को 70 और इसको 80 ले लिया, दोनों को मैं 180 से सब्ट्रैक्ट करता हूं। अगर मैं 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा ये बनेगा 110, 180 से सब्ट्रैक्ट करूंगा बनेगा 100, साइन उल्टा हो जाएगा। ओके, 110 इज ग्रेटर देन 100 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी है, दोनों को 180 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 180 माइनस पीबीसी और 180 माइनस क्यूसीबी किया। ठीक है जी, पीबीसी को 180 से सब्ट्रैक्ट करने पर और क्यूसीबी को 180 से सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी कि सेम टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पर, ये जो बीच में साइन है लेस देन का, ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको यहां पर एक एग्जांपल के साथ समझाया। ठीक है, ये आपने रूल हमेशा याद रखना है कि अगर बीच में इक्वालिटी का साइन ना हो, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, तो सेम टर्म से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड्स को, तो साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां लेस देन है तो यहां ग्रेटर देन हो जाएगा। लेकिन आप एक और चीज देखिए, ये है पीबीसी और ये है एबीसी, लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो 180 माइनस पीबीसी जो है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एंगल एबीसी ग्रेटर देन 180 माइनस क्यूसीबी। इसी तरह से क्या होगा, एंगल एसीबी। क्यों हुआ ऐसे, फिर से रिपीट करते हैं, दिस प्लस दिस इज एबीसी प्लस पीबीसी इज 180 डिग्री। ओके, तो 180 माइनस पीबीसी इज एबीसी, ऐसे ही एसीबी प्लस क्यूसीबी इज 180 डिग्री, 180 माइनस क्यूसीबी इज एसीबी। तो अब देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में अगर आप देखेंगे तो आपने कहा एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी, यू जस्ट प्रूव्ड इट, है ना, आपने अभी अभी प्रूव किया, एबीसी इज ग्रेटर देन एसीबी। तो एबीसी के ऑपोजिट साइड क्या है, वो है एसी। दिस मीन्स एसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी के ऑपोजिट साइड है एबी। ठीक है जी, एसी इज ग्रेटर देन एबी। आई एम श्योर कि कंसेप्ट आपको ये समझ आया होगा। देखिए सिंपल था, पर थोड़ा सा सोचना था, इसलिए अक्सर बच्चे कहां पर गलती करते हैं, ये साइन चेंज नहीं करते और यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, साइन जरूर चेंज करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी था, मैंने सेम टर्म यानी कि 180 से सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को 180 से सब्ट्रैक्ट करने के कारण, सिंस दोनों को सेम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन उल्टा हो जाएगा। 180 माइनस पीबीसी होता है एबीसी, 180 माइनस क्यूसीबी होता है एसीबी, और एबीसी इज ग्रेटर देन एसीबी है, तो एबीसी के ऑपोजिट है एसी और एसीबी के ऑपोजिट है एबी। तो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 का ही जो हम कर रहे थे। अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। फिगर आपको गिवन है ये, इसमें एंगल बी, ये गिवन क्या है देखिए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ये गिवन है आपको, और इसके अलावा गिवन है कि एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन है।
क्या क्या गिवन है? एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ये गिवन है हमें, और इसके अलावा हमें गिवन है दैट एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। अब अगर आप नोटिस करें इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OAB एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ये गिवन है आपको, है ना। तो एंगल बी के ऑपोजिट है OA इज लेस देन एंगल ए के ऑपोजिट है OB। रीजन आपने यहां पर लिखना है, ठीक है। क्या रीजन होगा? स्मॉलर एंगल हैज शॉर्टर साइड ऑपोजिट टू इट, ठीक है। जो दो एंगल्स गिवन हो और एक एंगल छोटा हो तो जो स्मॉलर एंगल हैज शॉर्टर साइड ऑपोजिट टू इट, ये आप लिख सकते हैं यहां पर। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ODC एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो एंगल C के ऑपोजिट जरा देखिए क्या है, एंगल C के ऑपोजिट है OD इज लेस देन OC। आप यहां पर रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये तो गिवन है, ओके। यहां रीजन आपने सेम लिखना है। अब देखिए OA इज लेस देन OB और आ गया OD इज लेस देन OC। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। अब आप क्या करेंगे? ऐड 1 and 2। जरा देखिए क्या बनता है, OA प्लस OD, ओके, OA प्लस OD, और दूसरा वाला जो है वो है OB प्लस OC, और बीच में नो डाउट साइन जो है यही आएगा, ओके। फिर से देख लीजिए, OA लेस देन OB था और OD लेस देन OC था, और हमने दोनों को ऐड कर लिया, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC, ओके। एंड व्हाट इज OA प्लस OD? OA प्लस OD इज AD इज लेस देन OB प्लस OC इज BC, ठीक है जी। और यही हमें प्रूव करना था, टू प्रूव हमारा यही था, ठीक है जी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। गिवन तो आपने देख लिया, दो लाइन सेगमेंट्स हैं, AD और BC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, सच दैट ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहां पर एंगल B लेस देन एंगल A है, और इस ट्राइंगल में एंगल C जो है इट इज लेस देन एंगल D, ओके। और प्रूव आपको इसमें क्या करना था, यू आर सपोज टू फाइंड दैट AD इज लेस देन BC, ठीक है। और प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने ट्राइंगल लिया OAB जहां पर एंगल B जो है वो लेस देन A है। अगर एंगल B लेस देन A है तो एंगल B के ऑपोजिट है OA और एंगल A के ऑपोजिट है OB, ओके। और इसी तरह से यहां पर अगर एंगल C छोटा है एंगल D से तो एंगल C का ऑपोजिट है OD और एंगल D का ऑपोजिट है OC, ठीक है जी। तो आप इस तरह से लिखेंगे, दोनों को ऐड किया, OA प्लस OD, ओके, और OB प्लस OC, ओके। तो ये आपके पास यू प्रूव्ड इट। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और सिंपल सा।